प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आपके मेरे YouTube चैनल हृदय स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय रहेगा रचनाकारों के जीवन परिचय में हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय को। ज्ञात रहे विद्यार्थियों, छायावादी युग में एक अन्य काल जो रहा हालावाद, जिसके जनक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। आज हम उनके जीवन परिचय को सविस्तार पढ़ेंगे। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन, जन्म वर्ष व स्थान। इनके जन्म वर्ष व स्थान के संबंध में बताया जाता है कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। पिता के नाम, इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण का नाम श्रीमती सरस्वती देवी बताया जाता है। इनका जीवन वृत्त, तो देखते हैं इनका जीवन वृत्त कैसा रहा। इनके जीवन के संबंध में कहा जाता है कि इनका विवाह अल्पायु में एक श्यामा नामक स्त्री से हुआ, जिसकी कुछ ही समय पश्चात मृत्यु हो गई। तदुपरांत इनका दूसरा विवाह तेजी नामक स्त्री से संपन्न हुआ। इनकी शिक्षा के संबंध में बताया जाता है कि इन्होंने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला में ग्रहण की। तदुपरांत प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने अपना काव्य सृजन खड़ी बोली हिंदी में किया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती अंगारे आदि। इनकी एक आत्मकथा है। इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं जो इस प्रकार हैं: क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी प्रमुख कृतियों को व आत्मकथा को एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं: मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती अंगारे आदि। इनकी आत्मकथा है वह 4 भागों में है जो इस प्रकार हैं। पहला भाग है इसका क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी अनुदित रचनाएं, अर्थात इन्होंने कुछ रचनाएं जो अन्य के द्वारा लिखी गई जिनका अनुवाद हिंदी में किया, वो कुछ इस प्रकार हैं: हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। इनकी जो डायरी है वह प्रवासी की डायरी के नाम से हमें उपलब्ध होती है। इनको साहित्य सृजन सेवा हेतु कुछ पुरस्कार भी मिले जो इस प्रकार है: इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान व भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। मृत्यु, इनकी मृत्यु मुंबई में सन 2003 में हुई। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं इसे पूरा दोहराते हुए कुछ विशेष तथ्य जो इसमें लिखे नहीं गए हैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि हरिवंश राय बच्चन को हालावाद जो एक काल रहा छायावाद में ही, एक छायावादी समय का ही एक छोटा सा भाग हालावाद कहलाता है, जिसका समय सन 1933 से लेकर 1936 का बताया जाता है। यानी 3 वर्ष का समय हालावाद का रहा। हालावाद से तात्पर्य ऐसे समय से है जिस समय भारतीय जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से जहां बिल्कुल पीड़ित थी, उसी समय जब भारतीय जनता को अंग्रेज मुक्त कर अपनी दासता से अपने स्वदेश लौट गए, तब भारतीय जनता बिल्कुल निराश, मूक व निराशाओं में लिपटी हुई थी। और उन्हीं निराशाओं से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता ने जब शराब का सहारा लिया, तब उनकी स्थिति सुधरने के बजाय और अधिक ज्यादा दयनीय होती चली गई। तब कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी काव्य के माध्यम से पीड़ित भारतीय जनता को पुनः सजग, सचेत व बलवान बनने के लिए प्रेरित करना चाहा और अपने काव्य को उसका माध्यम बनाया और अपनी समस्त कविताओं का विषय हाला को रखा, अर्थात शराब को रखा और भारतीय जनता को पुनः जागृत करने का प्रयास किया। इसी कारण
इस काल का नाम हालावाद रखा गया और कवि हरिवंश राय बच्चन को इसका जनक प्रवर्तक कहा गया। एक बार मूल इसका पुनः दोहरा लेते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण मिश्र बताया जाता है। इनकी माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी बताया जाता है। इनका जीवन वृत्त कहता है कि इनका विवाह अल्पायु में श्यामा नामक स्त्री से हुआ, जिसकी कुछ ही समय पश्चात मृत्यु हो गई, परंतु कुछ समय पश्चात इनका दूसरा विवाह तेजी नामक स्त्री से संपन्न हुआ। इनकी शिक्षा के संबंध में कहा जाता है इनकी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला में संपन्न हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी अंग्रेजी से एमए किया तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। भाषा इनकी काव्य सृजन की रही खड़ी बोली हिंदी। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह रही मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती अंगारे। इनकी एक जो आत्मकथा है जो 4 भागों में सृजित है, उसके मूल भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा जो अनुदित रचनाएं हैं उनमें मूल हैं हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। इनकी एकमात्र डायरी जो हमें उपलब्ध होती है वह है प्रवासी की डायरी। इन्हें साहित्य समाज की सेवा करने हेतु अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान व भारतीय सरकार द्वारा पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु मुंबई में सन 2003 में हुई। धन्यवाद।